दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका शीर्षक है संस्कारहीन बच्चे और लेखिका है मंजू ओमर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सविता का पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। आसपास की बहुत सी महिलाएं उसके पास बैठी थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सविता की 2 बेटियां थीं जो अभी तक नहीं आ पाई थी। उन्हीं का इंतजार हो रहा था। बेटा बाहर खड़ा था और बहू बेशर्म सी दूसरी तरफ बैठी थी। सभी महिलाएं आपस में यही बातें कर रही थी कि सविता की तो भगवान ने सुन ली, कैसी जिंदगी जी रही थी सविता। इतने में सविता की दोनों बेटियां आ गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। आखिर माँ थी क्या, केवल बेटियों की ही थी? बेटे की नहीं, जो बाहर सूखी आंखें लिए निर्लज सा खड़ा है। सभी महिलाएं बेटियों को दिलासा दे रही थी। तेरी माँ की तो सुधर गई बेटा, मत रो। कैसे संस्कारहीन बहू और बेटा है। बेचारी सविता का जीवन नर्क बना हुआ था। सविता बड़ी ही खुश मिजाज, हमेशा हंसने वाली, बहुत सीधी सादी महिला थी। 2 बेटियां और एक बेटा था। पति ट्रेन ड्राइवर था। बस अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और बाकी समय शराब पीकर पड़ा रहता। न घर की, न बच्चों की, न बीवी की कोई परवाह नहीं। इसी चक्कर में बेटा बिगड़ गया। माँ की सुनता ही नहीं था। बेटे ने न ढंग से पढ़ाई की और ना ही कोई काम धंधा। गलत संगत में पढ़कर लव मैरिज कर बैठा। ये तो अच्छा था कि बड़ी बेटी की शादी रिश्तेदारी में हो गई थी और छोटी बेटी ने लव मैरिज कर ली थी। चलो, बेटियां अपना अपना परिवार संभाल रही थी। फिर एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और सविता का पति भगवान को प्यारा हो गया। घर में बेटा बहू का राज हो गया। बेटा कुछ करता तो नहीं था। पिताजी की पेंशन मिलती थी, बस उसी से घर चलता था। कुछ समय बाद बहू के 2 बच्चे भी हो गए। बहू सविता को बहुत परेशान करती थी। बेटा सविता से पेंशन के पेपर पर साइन कराकर ले जाता और सारे पैसे निकाल लेता। माँ को बस 1000-2000 रुपये दे देता, बाकी सब अपने पास रख लेता। बहू सविता को खाना पीना कुछ नहीं देती थी। सविता उसी पैसे से अपने लिए कुछ सब्जियाँ और दूध वगैरह ले लेती थी। अपना खाना बनाने भर का समय खुद ही अपने लिए दोनों समय का खाना बनाकर कमरे में रख लेती और बेटा बहू दिन भर बाजार से खाना मंगवा कर खाते रहते। धीरे धीरे कुछ लोगों को सविता के घर की सच्चाई पता लगी। मंदिर या कहीं इधर उधर सविता से मुलाकात हो जाती तो वो बताती। मोहल्ले के 2-4 लोगों ने हमदर्दी जताने की खातिर सविता के बेटे से बात करना चाही तो बेटा नाराज होकर बोलने लगा, आप सब अपना घर देखें, मेरे घर में जबरदस्ती दखल अंदाजी ना करें। सब अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। फिर बहू बेटे ने सविता का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसको पीछे कमरे में कैद कर दिया। ना किसी से बात कर सकती थी, ना किसी से मिलने दिया जाता था। यहाँ तक कि बेटियों को भी घर आने नहीं दिया जाता था। उसी की पेंशन में ऐसा कर रहे थे और उसका ही ऐसा हाल बना दिया था। सविता की तबीयत खराब होने पर भी उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। इतने पर भी बहू हर समय सविता को जली कटी सुनाती रहती थी। सभी बोलते कैसी संस्कारहीन बहू है। अब सभी ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया था। सविता अपने हाथों में 4 सोने की चूड़ियां पहने हुए थी। बहू चूड़ियों की बार बार मांग कर चुकी थी सविता से, पर सविता नहीं दे रही थी। आज सविता और बहू में उसी चूड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था और सविता को बहू ने धक्का दे दिया था। यह छीना झपटी में सविता खुद गिर गई, पता नहीं। बाथरूम की देरी सविता के सिर में लगी और खून की धार बह निकली। फिर तो बेटे बहू घबरा गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सविता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 दिन रहने के बाद आज सविता की मृत्यु हो गई। इसलिए आज सभी बोल रहे थे, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा
रहा जो सविता मर गई, जिस माँ की पेंशन से बहू बेटा ऐश कर रहे थे, वो पेंशन भी बंद हो गई। अब घर का खर्च कैसे चले? 2 छोटे छोटे बच्चे, बहनों से तो नाता तोड़ ही लिया था। भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर मोहल्ले पड़ोस से पैसे मांगने लगा बेटा। जिसने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा की हो, कौन मदद करेगा उसकी? ऐसे कैसे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को देखकर। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।